फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा राजमाले। आज हम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर दैट इज पीएलसी के मेमोरी कॉन्सेप्ट के बारे में हम यहाँ पे आज स्टडी करने वाले हैं। लास्ट टाइम के वीडियो में हमने अलग अलग लॉजिकल गेट्स के लॉजिक को हम लैडर लॉजिक पे कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। उस पर जो हम लैडर लॉजिक बनाते हैं या जो भी कुछ हम प्रोग्राम को डिज़ाइन करते तो उसके लिए अलग अलग इनपुट यूज़ करते थे, हम आउटपुट यूज़ करते थे। तो इनपुट के लिए एंड आउटपुट के लिए हम क्या एड्रेस करते थे या क्या टैग देते थे, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि हम जो हमारे इनपुट एंड आउटपुट है उसके लिए हमारा टैग का फॉर्मेट है दैट इज द फाइल टाइप बाइट नंबर डॉट बीट नंबर। इसके फॉर्मेट में हम इनपुट को एंड आउटपुट को हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं, टैग दे सकते हैं। तो सेम हियर, अब यहाँ पे अगर हमें किसी भी प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करना है या उसे अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उसको इफेक्टिव वे से हमें रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मेमोरी का यूज़ किया जाता है। तो मेमोरी जो है वो प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं एंड उसको कैसे हम टैग दे सकते हैं या उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट मेमोरी क्या रहती है, हम मेमोरी का यूज पीएलसी में किस लिए करते थे, ये पहले आपको बताना होगा या पहले आपको जानना होगा। देखिए दोस्तों, जब हम बिट वाइज मेमोरी या रजिस्टर हम कहते हैं उसे, बिट वाइज मेमोरी एंड रजिस्टर जो है वो इनपुट आउटपुट के स्टेटस को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है या उसे हम कह सकते हैं कि उसके वैल्यू को स्टोर करने के लिए बिट वाइज मेमोरी एंड रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। अब बिट मेमोरी जो है या मेमोरी बिट है का उसे हम फिजिकली यूज़ नहीं कर सकते। जो भी हम लॉजिकली एड्रेस देने वाले हैं प्रोग्राम में, वहाँ पे ही हम इस मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग एड्रेस दिए जाते हैं जो कि हम डिजिटल वैल्यूज़ भी है एंड एनालॉग वैल्यूज़ के भी अंदर रहते हैं। तो किसी भी पीएलसी में जो हम मेमोरी यूज़ करते हैं वो एक्शन को कंट्रोल करने के लिए, जो भी कुछ डेटा रहता है वो स्टोर करने के लिए हम मेमोरी का यूज़ करते हैं। अब उसको कैसे यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे मैं मेमोरी मैपिंग के एक डायग्राम से आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी। अभी तक आपने यहाँ पे बिट मेमोरी का यूज़ किया है, जहाँ पे भी हम I0.0 Q0.0 ये प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ यूर बिट मेमोरी। अब इस बिट मेमोरी के आगे जो है वो रियल क्या रहता है, इंटीजर क्या रहता है, डबल इंटीजर क्या रहता है, वर्ड्स क्या रहते हैं, डबल वर्ड्स क्या रहते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली एनालॉग आउटपुट के लिए, डिजिटल आउटपुट्स के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपको मेमोरी मैपिंग को समझना होगा। तो ये मेमोरी मैपिंग आपको समझने के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे कि हम जो भी कुछ एड्रेस देने वाले हैं, हम इनपुट को I0.0, I0.1, I0.2, I0.3 ऐसे फॉर्मेट में दे देते हैं एंड आउटपुट के लिए Q0.0, Q0.1, Q0.2 अप टू Q0.7 है। उसके अगर आपको आगे देना है तो आपको बाइट नंबर चेंज करना पड़ता था, दैट इज द I1.0, I1.1 अप टू 1.7 है। उसके आगे देना है तो अगर आपको बाइट नंबर चेंज करना है I2.0, तो इसे आप ऑनवर्ड्स कर सकते हैं। तो सेम ही है, जैसे आप इनपुट के लिए टैग देते हैं, आउटपुट के लिए टैग देते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे बिट मेमोरी का यूज़ करना है। अब बिट मेमोरी को आप टैग कैसे दे सकते हैं, जैसे I0.0 आप टैग देते हैं इनपुट के लिए, अगर आपका इनपुट है तो आपका फाइल टाइप I रहता है, अगर आउटपुट है तो उसके लिए आपका फाइल टाइप Q रहता है। तो सेम हियर यहाँ पे मेमोरी बिट के लिए अगर आपको देना है तो आपका यहाँ पे फाइल टाइप जो है वो M के फॉर्मेट में रहता है एंड बाकी का सेम सब रहता है, जैसे कि बाइट नंबर डॉट बिट नंबर। तो ये है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं एक फर्स्ट वाली मेमोरी रेड कलर में यहाँ पे शो किया है, वो है आपका बाइट नंबर 0 यूज करके यहाँ पे एक बनाया है M0.0 अप टू M0.7। एक बाइट में आपके 8 बिट्स रहते हैं, तो यहाँ से 0 to 7 में आपके टोटल 8 बिट्स हुए, M0.0 अप टू M0.7। तो ये हुई आपकी बिट मेमोरी। तो अलग अलग आप किसी भी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं पीएलसी के प्रोग्राम के अंदर, तो आप इस बिट मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं। तो आप ऐसे अलग बाकी के अगर बाइट नंबर चेंज करने तो यहाँ पे M1.0 टू अप टू 1.7 है, M2.0 टू अप टू 2.7, 3.0 टू अप टू 3.7, ऐसे आप ऑनवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अब ये कब तक आप यूज़ कर सकते हैं, अराउंड आप 127 वैल्यू तक यूज़ कर सकते हैं। अब ये 127 जो है M127, ये जो वैल्यू है आपकी सीपीयू के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड रहती है। जो हम PLC Siemens 300 की सीरीज यूज़ करें तो उसके लिए हम अराउंड 127 तक हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये तो आपको क्लियर हुआ होगा कि M0.0 अप टू 10.7 ये कैसे आपको बिट मेमोरी की टैग देनी है। तो ये हुआ आपका बिट मेमोरी। एक बाइट में आपके ऑलमोस्ट 8 बिट्स रहते हैं, सो ये 0 to 7 तक हुआ। यहाँ तक आपको दोस्तों क्लियर हुआ होगा। तो ये हुआ आपका
बिट मेमोरी। अब बिट मेमोरी के आगे है अगेन आपका यहाँ पे बाइट मेमोरी। अब बाइट मेमोरी क्या रहती है आपकी, एक बाइट में कितने बिट्स रहते हैं आपके, अराउंड 8 बिट्स रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका वन बाइट इज इक्वल टू, ये आपका पूरा मतलब ये 08 बिट जो है M0.0 टू M0.7 तक, मतलब आपके 8 बिट जो है वो कंज्यूम करके आपका एक बाइट मेमोरी बनता है, दैट इज MB0। ऐसे आप 8 बिट्स की एक मेमोरी यूज करके आप बाइट मेमोरी को बना सकते हैं। एंड जब आप वर्ड मेमोरी यूज करना चाहते हो तो वर्ड मेमोरी मतलब क्या रहती है, वर्ड मेमोरी मतलब क्या, एक वर्ड में आपके अराउंड 16 बीट रहते हैं, दैट इज द 2 बाइट, दैट इज द 2 मेमोरी बाइट कंज्यूम इन वन वर्ड मेमोरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 मेमोरी बाइट का यूज करके एक यहाँ पे 1 वर्ड मेमोरी यूज किए, दैट इज 1 वर्ड इज इक्वल टू 16 बिट। ये 8 बिट प्लस 8 बिट, मतलब ये आपके 16, ये 8 प्लस 8 मतलब 8 प्लस 8 16, ऐसे ये दोनों बाइट मेमोरी मिला के आपकी एक वर्ड मेमोरी हुई। ये हुआ आपका वर्ड मेमोरी। एंड वर्ड मेमोरी ऐसे आप अलग अलग नीचे में ऑनवर्ड्स 127 तक जाओगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग बाइट मेमोरी एंड बिट मेमोरी एंड वर्ड मेमोरी मिलेगी। एंड नेक्स्ट है उसके बाद यहाँ पे वर्ड मेमोरी के बाद डबल वर्ड मेमोरी। अब डबल वर्ड मतलब क्या है, डबल वर्ड मतलब आपका क्या रहता है, अराउंड 2 वर्ड्स मेमोरी को यूज करके हम एक 1 डबल वर्ड यूज मेमोरी कर सकते हैं, दैट इज द 32 बिट, दैट इज द 32 बिट, क्योंकि एक वर्ड में 16 बिट रहते हैं एंड डबल वर्ड मेमोरी में आपके कितने बिट्स रहेंगे, 32 बिट्स। तो यहाँ पे 2 वर्ड मेमोरी का यूज करके हम 1 डबल वर्ड यूज मेमोरी हम कर सकते हैं। अब ये मेमोरी हमें क्या कहाँ यूज करनी है ये आपको समझना होगा। जैसे कि अब तक तो आपको समझ में आया होगा कि बिट मेमोरी कहाँ यूज करनी है, आउटपुट को हमें ऑप्टिमाइज करना है या प्रोग्राम को हमें ऑप्टिमाइज करना है, इफेक्टिव वे से उसे हमें क्रिएट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम मेमोरी मैपिंग का यूज करेंगे। लेकिन हम ये वर्ड मेमोरी, डबल वर्ड मेमोरी, मेमोरी बाइट एक एंड कहाँ यूज करते हैं, तो जहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एनालॉग इनपुट भी है, हमारे एनालॉग वैल्यूज भी हैं, डिजिटल वैल्यूज भी है। अगर हमारे डिजिटल वैल्यूज है दैट इज 0 एंड 1 के फॉर्मेट में है तो बिट मेमोरी के लोकेशन में ये वैल्यू स्टोर की जाती है, दैट इज द M0.0, M0.1, M0.7। एंड अगर आपकी वैल्यूज एनालॉग है मतलब क्या है, आपकी इंटीजर रह सकती है, रियल हो सकती है, वर्ड हो सकती है या डबल वर्ड हो सकती है, तो उसके मेमोरी के लोकेशन में स्टोर करने के लिए ये आपकी बाइट मेमोरी, वर्ड मेमोरी एंड डबल वर्ड मेमोरी के टैग दैट इज MB0 या MB1 या आपका MW0 या MD0 दैट इज द डबल वर्ड मेमोरी, MD0, ऐसे अलग अलग आप टैग दे सकते हो। अब ये टैग आपको कहाँ पे यूज करना है, आपको जो एनालॉग वैल्यूज के टैग है वो ब्लॉक के लिए यूज करते हैं, जो आपके फंक्शनल ब्लॉक है दैट इज द मूव ब्लॉक, आपके मैथमेटिकल फंक्शन के ब्लॉक, ये आगे चल के हम यहाँ पे सीखने वाले हैं जहाँ पे हम एनालॉग वैल्यूज देंगे। लेकिन आपको अगर डिजिटल वैल्यूज देनी 0 एंड 1 के फॉर्मेट में बिट मेमोरी के लिए, वहाँ पे ये वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको ये बिट मेमोरी का यूज करना है। सो होप सो दोस्तों आपको ये मेमोरी मैपिंग समझ में आई होगी। अब इस मेमोरी मैपिंग आपने तो आपने समझा, लेकिन उसे ऑप्टिमाइज करके हम उस प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करते हैं ये आपको समझना होगा। अब मेमोरी का यूज किस लिए करते हैं हम, मैंने अभी आपको बताया, मेमोरी का यूज करके हम हमारे प्रोग्राम में जितने भी इनपुट्स है या आउटपुट फील्ड डिवाइसेस है उसको हम इफेक्टिव वे से या उसे ऑप्टिमाइज करने के लिए हम इस मेमोरी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे प्रोग्राम में एक ही इनपुट है, इनपुट स्विच है या मानो आपका पुश बटन है, तो उस प्रोग्राम में जो भी कुछ नंबर ऑफ आउटपुट्स है उसे स्टेप वाइज या सिक्वेंशियल मैनर में कंट्रोल करने के लिए या उसे एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी का यूज किया जाता है। तो इसका यूज करके हम प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव वे से उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये करने के लिए मैं पहले आपको क्या करना चाहूँगी, उससे पहले लैचिंग सर्किट मैं आपको सिखाना चाहूँगी। लैचिंग सर्किट एग्जैक्टली क्या रहता है। अब लैचिंग सर्किट करने के लिए मैं फिर से सॉफ्टवेयर को ओपन करती हूँ। तो देखिए मेरा ये सॉफ्टवेयर मैंने पहले से ओपन किया है, तो यहाँ पे हम पहले लैचिंग सर्किट सीखेंगे। अभी तक आपने एक सर्किट देखा था, जैसे कि अब देखिए मैं फिर से रिपीट आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपने एक इनपुट लिया है, एक आउटपुट लिया है। इनपुट के लिए हम टैग देते हैं I0.0। जब I0.0 मेरा एक इनपुट है, जब मैं इनपुट को प्रेस करती हूँ तब मेरा आउटपुट क्या होता है, ऑन होता है, दैट इज Q0.0 ऑन होता है। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करती हूँ, कंपाइल करती हूँ एंड डाउनलोड करती हूँ। तो डाउनलोड होने के बाद देखिए प्रोग्राम रन कैसे होता है।
जैसे कि मैंने एक इनपुट यूज़ किया है, एक आउटपुट यूज़ किया है। तो इस प्रोग्राम को आप यहाँ से रन कीजिए। रन करने के लिए फिर से मैंने यहाँ पे रन किया। ये देखिए, जब मैं I 0.0 मतलब फर्स्ट इनपुट में जब प्रेस करती हूँ या उसे ऑन करती हूँ, तब मेरा आउटपुट जो है Q 0.0 वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑन होगा। जैसे कि अब मैं इसे ऑन करती हूँ तो देखिए मेरा आउटपुट जो है वो ऑन हुआ। अब मैं इसे ऑफ करती हूँ मतलब रिलीज करती हूँ, फिर भी मेरा आउटपुट क्या हुआ, ऑफ हुआ। ऑन करने के बाद ऑन हुआ, ऑफ करने के बाद ऑफ हुआ। मतलब यहाँ पे ऑन कंडीशन में ये जब मेरा इनपुट ऑन रहता है तभी मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, ऑन होने वाला है। जब मैं उसे रिलीज करती हूँ, मानो कि मेरा ये पुश बटन है, पुश बटन है मतलब प्रेस एंड रिलीज की कंडीशन है, तो ये कंडीशन यहाँ पे वर्क नहीं करने वाली, क्योंकि मैं जब इनपुट को प्रेस करती हूँ तब मेरा आउटपुट ऑन होगा एंड जब मैं रिलीज करती हूँ तब मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, यहाँ पे ऑफ होने वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसे लैचिंग करना है। जब भी मैं इनपुट को प्रेस करती हूँ तो मेरा आउटपुट ऑन होना चाहिए, लेकिन मैं जब इनपुट को ऑफ करती हूँ, दैट इज द रिलीज करती हूँ, तो रिलीज करने के बाद भी स्टिल मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए, ऑन ही होना चाहिए। तो ये कंडीशन दोस्तों यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होती, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उस सर्किट की लैचिंग करनी पड़ती है। तो लैचिंग कैसे करते हैं ये पहले हम सीखेंगे। इस सर्किट को मैं फिर से स्टॉप करती हूँ एंड हम इसमें लैचिंग करेंगे। अब लैचिंग कैसे किया जाता है, देखिए दोस्तों, लैचिंग करना है मतलब क्या, जब आपको इनपुट को प्रेस करने वाले हो तब इनपुट आप प्रेस करने के बाद आपका आउटपुट ऑन होना चाहिए एंड जब मैं इनपुट को रिलीज करूंगी या ऑफ करूंगी फिर भी मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए, ऑन की कंडीशन में होना चाहिए। तो ये यहाँ पे कंडीशन नहीं रन होती, तो हम यहाँ पे लैचिंग सर्किट करेंगे। तो लैचिंग सर्किट के लिए आपको फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए मैं फिर से यहाँ पे क्या करती हूँ, इसे लैचिंग करने के लिए अगर मैं इनपुट प्रेस करती हूँ तो इनपुट प्रेस करने के बाद मेरा आउटपुट ऑन होगा। अब मैं इसे क्या करने वाली, रिलीज करने वाली, तो मैं यहाँ पे उसकी लैचिंग करूँगी। लैचिंग किसकी करोगे आप, यहाँ पे जो आपका इनपुट है, इनपुट के पैरेलल में आप एक आउटपुट का एड्रेस का इनपुट लगाओगे। कैसे लगाना है, तो यहाँ पे आपको ऑन करना है, ऑन स्विच लगाना है। ऑन स्विच क्यों लगाओगे, क्योंकि आपको इनपुट को ऑन ही रखना है। दैट्स वाई यहाँ पे मैं यहाँ पे ओपन ब्रांच करके मैंने एनो स्विच लगाया, इसे क्लोज किया। तो अब यहाँ पे आपको टैग कौन सा देना है, क्योंकि आप इनपुट प्रेस करते हो तो ये आउटपुट क्या होने वाला है, आपका ऑन होने वाला है। एंड स्टिल जब आप इसे रिलीज करते हो फिर भी मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए, ऑन ही कंडीशन में होना चाहिए। तो जो आउटपुट आपको ऑन रखना है जब आपका इनपुट ऑफ हो, तो उस आउटपुट का एड्रेस आपको एज ए इनपुट एड्रेस यूज़ करना है। क्योंकि आपके प्रोग्रामिंग के रूल्स में मैंने आपको एक रूल बताया था कि आउटपुट का एड्रेस हम इनपुट एड्रेस एज अ इनपुट एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनपुट का एड्रेस हम आउटपुट एड्रेस यूज़ नहीं कर सकते। तो ये रूल हम यहाँ पे काम आएगा कि आउटपुट का एड्रेस हम एज ए इनपुट एड्रेस यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे कि हमें किसे लैच करना है, इस आउटपुट को लैच करना है। मतलब अगर मेरा इनपुट ऑफ भी होगा तब भी मेरा क्या होगा, आउटपुट ऑन होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, जो इनपुट है, इनपुट का टैग, आउटपुट का टैग इस इनपुट को दूंगी, दैट इज द Q 0.0। ये हुआ मेरा लैचिंग। अब लैचिंग करने के बाद देखिए सेव किया इस प्रोजेक्ट को मैंने, कंपाइल किया एंड डाउनलोड किया। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में जब हम इनपुट प्रेस करते थे तब मेरा आउटपुट ऑन होता था एंड जब इनपुट में ऑफ करते थे तो आउटपुट भी मेरा ऑफ होता था। अब इसके अपोजिट यहाँ पे होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लैचिंग की है। तो लैचिंग की कंसेप्ट क्या है हमारी, जब इनपुट प्रेस करती हूँ तब मेरा आउटपुट ऑन होता है एंड जब मैं इनपुट ऑफ करती हूँ फिर भी स्टिल मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए, ऑन ही होना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट प्रेस किया, कौन सा इनपुट मेरा I 0.0। यहाँ पे मैंने I 0.0 को प्रेस किया तो देखिए मेरा आउटपुट जो है वो ऑन हुआ। अब मैं इस इनपुट को क्या करूँगी, ऑफ करूँगी। तो देखिए मैंने इस इनपुट को ऑफ किया, तो ऑफ करने के बाद स्टिल मेरा आउटपुट क्या है, ऑन कंडीशन में है। तो ये मेरा हुआ आउटपुट ऑन, मतलब मेरी यहाँ पे क्या हुई, लैचिंग हुई। अगर मैं यहाँ पे अब इस आउटपुट को मुझे ऑफ करना है तो अब इनपुट को प्रेस भी करोगे तो आपका आउटपुट क्या होगा, ऑन ही रहेगा। अब इसे ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, तो ऑफ अगर आपको करना है इस आउटपुट को तो आपको अलग एक एनसी स्विच यूज़ करना पड़ेगा या अलग एक इनपुट यूज़ करना पड़ेगा उसे ऑफ करने के लिए। तो फिर से मैं इसे स्टॉप करती हूँ, इसे प्लीज करती हूँ। अब यहाँ से मैं यूज़ करती हूँ। देखिए अगर आपको इसे ऑफ करना है तो आपको यहाँ से फिर से एक क्या करना पड़ेगा, एक एनसी स्विच यूज़ करें। एनसी स्विच क्यों यूज़ करेंगे हम, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को अगर आपको ऑफ करना है या किसी भी आउटपुट को अगर आपको ऑफ करना है तो हम कौन सा स्विच यूज़ करते हैं, एनसी स्विच, दैट इज द नॉर्मली क्लोज।
इनिशियल लेवल पे वो क्लोज रहता है, लेकिन जब उसे प्रेस करते हो तो फंक्शनली ओपन होता है, मतलब कंडीशन को ऑफ करता है, आउटपुट को ऑफ करता है। अब यहाँ पे हम टैग देंगे i0.1, क्योंकि 0 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि हम अलग इनपुट यूज़ करने वाले थे। यहाँ पे ऑलरेडी हमने 0 यूज़ किया तो यहाँ पे मैंने 1 दिया। अब इसे सेव कीजिए, कंपाइल कीजिए एंड डाउनलोड कीजिए। अब मैं इसे रन करती हूँ। अब देखिए इसे मैंने रन किया, तो जब मैं इनपुट प्रेस करूँगी, इनपुट का एड्रेस है मेरा i0.0 में प्रेस करती हूँ तब मेरा आउटपुट ऑन में है, ऑन कंडीशन में है। एंड जब मैं उसे रिलीज करती हूँ तब मेरा आउटपुट स्टिल ऑन कंडीशन में है। अब इसे ऑफ करना है तो आप जब इनपुट को प्रेस भी करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। अब इसे ऑफ करने के लिए हमने कहाँ कौन सा इनपुट यूज़ किया, i0.1। तो यहाँ से मैंने i0.1 को प्रेस करना है, तो यहाँ पे देखिए i0.1 प्रेस करने के बाद आपका आउटपुट जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ होता है। जब आप उसे ऑन करते हो फिर से i0.0 को प्रेस करते हो, मतलब इनपुट को प्रेस करते हो, तो आपका आउटपुट जो है वो ऑन होता है। एंड इसे ऑफ करना है तो इनपुट सेकेंड यूज़ करना है आपको i0.1, जो आपका आउटपुट को ऑफ करेगा। तो ये हुआ मेरा लैचिंग सर्किट। तो इसे कहते हैं हम लैचिंग सर्किट, लैचिंग सर्किट कह सकते हैं, या आप पुश बटन की कॉन्सेप्ट को भी इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका इस मान कि आपका एक पुश बटन है। पुश बटन जब आप प्रेस करते हो, क्योंकि पुश बटन आपके जो रहते हैं वो प्रेस एंड रिलीज के फॉर्मेट में वर्क करते हैं। जब प्रेस करते हो तो आपका ऑन रहता है, रिलीज करते हो तो आपका स्टिल ऑन रहता है या ऑफ रहता है, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। तो हम यहाँ पे लैचिंग सर्किट जो है तो इसी कंडीशन के लिए, पुश बटन के कंडीशन के लिए हम लैचिंग सर्किट का यूज़ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें ये सर्किट बनाने के लिए 3 स्टेप्स से जाना पड़ता है, जो कि हमने पहले सिंगल एक इनपुट लेके आउटपुट को ऑन किया था। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनपुट को आउटपुट का लैचिंग किया था। एंड थर्ड स्टेप में हमने उस आउटपुट को ऑफ करने के लिए हमने एक नेक्स्ट इनपुट यूज़ किया था। तो ये जो है वो लेंथी प्रोसीजर होती है, बराबर है। ये जो है लेंथी प्रोसीजर होती है, तो इसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, या इस प्रोग्राम को हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम की डिज़ाइन को रिड्यूस करना है। तो उसके लिए ये मेमोरी कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेमोरी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम इस प्रोग्राम को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को क्या करती हूँ, यहाँ से मैं डिलीट करती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से इस प्रोग्राम को डिलीट किया। अब यहाँ पे देखिए मेमोरी का यूज़ कैसे करना है आपको। यहाँ से मैंने फिर से क्या किया, एक इनपुट लिया। इनपुट को मुझे क्या करना है, इनपुट जब मैं प्रेस करती हूँ, सेम वही प्रोग्राम, एक इनपुट एक आउटपुट। जब इनपुट को हम प्रेस करेंगे तब मेरा आउटपुट ऑन होगा, एंड जब इनपुट को मैं रिलीज करूँगी स्टिल मेरा आउटपुट ऑन ही होना चाहिए। एंड जब मैं सेकेंड इनपुट प्रेस करती हूँ तब मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, ऑफ होने वाला है। सेम वही प्रोग्राम, लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे मेमोरी का यूज़ करके करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद मैंने इसे आउटपुट लिया, दैट इज Q0.0। मतलब यहाँ पे हमने ऐसे ही Q0.0 लिया था, लेकिन अब यहाँ पे हमें Q0.0 नहीं लेना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मेमोरी का यूज़ करना है, दैट इज आउटपुट ही लेना है, लेकिन आउटपुट को आपको क्या करना है, मेमोरी का टैग देना है। हम मेमोरी का टैग कैसे दे सकते हैं, अभी मैंने आपको बिट मेमोरी का टैग बताया था कि एक बाइट में कितने बिट्स रहते हैं, 8 बिट्स। तो 8 बिट्स में मतलब हम टैग कैसे दे सकते हैं उसे, M0.0, M0.1, M0.2, मतलब अप टू 0.7। अगर उससे आगे जाना है तो आपको बाइट नंबर चेंज करना होगा। तो यहाँ पे मानो कि मैंने M0.0 यूज़ किया है। जैसे इनपुट के लिए फाइल टाइप I है, वैसे मेमोरी के लिए यहाँ पे M यूज़ करना है आपको। मैंने यहाँ पे मेमोरी, बिट मेमोरी यूज़ की। ओके, तो यहाँ पे मतलब बिट मेमोरी यूज़ की मतलब क्या, I0.0 जब मैं प्रेस करूँगी तब मेरा M0.0 क्या होगा, ऑन होगा। अब इसे रन करके देखते हैं, सिर्फ इतने ही प्रोग्राम को हम पहले रन करके देखेंगे। सेव कीजिए प्रोजेक्ट, कंपाइल कीजिए, डाउनलोड कीजिए एंड फिर रन। अब देखिए यहाँ पे जब आपने सिमुलेशन किया था तो सिमुलेशन में आपको सिर्फ यहाँ पे इनपुट का एक बॉक्स दिखता था और आउटपुट का एक दिखता था, जहाँ पे आप इनपुट प्रेस करके आप आउटपुट को रन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमने आउटपुट के लिए क्या यूज़ किए, मेमोरी यूज़ किए। तो मेमोरी का हमें क्या करना पड़ता है, बिट मेमोरी यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ेगी आउटपुट को रन करके देखने के लिए। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सिमुलेशन विंडो में इंसर्ट है, तो इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका इनपुट वेरिएबल है, आउटपुट वेरिएबल। इनपुट वेरिएबल एंड आउटपुट वेरिएबल मतलब जो आपने यहाँ पे इनपुट्स की एक बॉक्स लिया आपने, तो इसे इनपुट वेरिएबल कहते हैं। ये आउटपुट के लिए जो लिया है तो आपका ये आउटपुट वेरिएबल है। लेकिन हमें यहाँ पे मेमोरी को रन करके देखना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी बिट मेमोरी। तो देखिए जब मैं बिट मेमोरी ऑन करती हूँ तब यहाँ पे आपकी विंडो
यहाँ पे ऐड ऑन हो जाती है। यहाँ पे भी सेम हम कौन सा बाइट यूज़ करने वाले हैं, 0 बाइट यूज़ करेंगे, दैट इज MB0। MB मतलब आपका मेमोरी बिट। यहाँ पे बाइट नंबर 0 यूज़ किया है, इसीलिए यहाँ पे MB0 है। यहाँ पे फिर से मैं इसे अब रन करूँगी। यहाँ पे मैंने रन किया। रन करने के बाद देखिए इनपुट कौन सा है मेरा I0.0। जब मैं I0.0 को प्रेस करूँगी तब मेरा M0.0 जो है वो ऑन होगा। M0.0 जो है वो ऑन होगा। देखिए ये हुआ मेरा इनपुट, मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे आपका M0.0A जो है वो ऑन हुआ। सिर्फ हमने इतना ही प्रोग्राम किया है। यहाँ पे लैचिंग वगैरह अभी तक हमने कुछ भी नहीं की, सिर्फ आपको मेमोरी यहाँ पे मैंने कैसे इंसर्ट करना है उसके लिए जस्ट आपको इतना ही एग्जांपल दिया है। तब हम यहाँ पे आगे लैचिंग करेंगे। मैं इसे फिर से स्टॉप मोड में जाके इसे मिनिमाइज करती हूँ। अब इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। अब जैसे कि हमें क्या करना है, इस मेमोरी को जैसे हमें लैचिंग करने के लिए हम क्या करते थे, जो हमारा आउटपुट का टैग है, आउटपुट का एड्रेस हम इसके पैरेलल में जो हम NO स्विच यूज़ करते हैं तो हम उसको क्या कर सकते थे, ऐड करते थे। तो सेम हियर यहाँ पे भी यही करना है। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक NO स्विच लेती हूँ एंड उसे यहाँ पे मैं टैग दूंगी। कौन सा, जो आपका यहाँ पे है आउटपुट के लिए। यहाँ पे मैंने टैग क्या दिया M0.0, तो सेम वही टैग आप लैचिंग के लिए यहाँ पे दोगे M0.0। अब मैंने यहाँ पे टैग लिया M0.0, ये हुआ आपका टैग। फिर से आप इसे सेव करके रन कीजिए प्रोग्राम को। अब देखिए यहाँ पे आपका लैचिंग होगा। लैचिंग होगा मतलब जब आप इनपुट प्रेस करोगे तब आपका आउटपुट ऑन होगा एंड जब आप इनपुट को रिलीज करोगे तब भी स्टिल आपका आउटपुट जो है वो ऑन स्टेट में ही रहेगा। अब इसे देखिए रन करके, मैंने इसे रन किया। रन करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट को प्रेस किया। इनपुट प्रेस करने के बाद आपका आउटपुट जो है वो ऑन हुआ। अब मैं इसे रिलीज करती हूँ। रिलीज करने के बाद स्टिल मेरा आउटपुट जो है वो स्टिल ऑन ही है। अब मैं क्यों रन हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किए, उस आउटपुट की यहाँ पे लैचिंग की है। तो ये लैचिंग का इतना डिफरेंस आता है, मतलब आप प्रेस करने के बाद आपका ऑन होगा एंड रिलीज करने के बाद भी स्टिल आपका आउटपुट ऑन होगा, मतलब पुश बटन जैसे वो वर्क करता है। तो इसे कहते हैं लैचिंग। ठीक है, अब मैं फिर से इसे, अब मुझे इस आउटपुट को ऑफ करना है। तो ऑफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, आउटपुट को ऑफ करने के लिए फिर अब आपको यहाँ पे सिर्फ आउटपुट लेना है। तो आउटपुट को यहाँ पे मैंने क्या किया, आउटपुट को मुझे ऑन करना है क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे मेमोरी को ऑन किया है। अब मुझे आउटपुट के लिए ऑन करना है तो यहाँ पे मेरा एज इनपुट क्या हुआ, ये मेरी मेमोरी हुई। तो यहाँ पे मैंने मेमोरी का टैग दिया M0.0, मतलब यहाँ पे I0.0 प्रेस करने के बाद आपका ऑटोमेटिकली M0.0 ऑन होगा। अगर आपका M0.0 ऑन होता है मतलब आपका क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट ऑन होगा, Q0.0 ऑन होगा। देखिए सेव किया प्रोजेक्ट को, कंपाइल किया एंड डाउनलोड किया। अब यहाँ पे देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ। तो रन करने के बाद यहाँ पे मैंने I0.0 को प्रेस किया। I0.0 को प्रेस करती हूँ तो मेरा M0.0 ऑन होता है एंड M0.0 ऑन होगा मतलब आपका आउटपुट ऑन होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे इनपुट के लिए किसका टैग दिया है, यहाँ पे मेमोरी का टैग दिया है। तो यहाँ पे मैं I0.0 को प्रेस करती हूँ तो देखिए मेरा मेमोरी भी ऑन हुआ एंड मेरा आउटपुट भी ऑन हुआ। जब मैं इनपुट को रिलीज कर दूंगी तब भी मेरा स्टिल वो ऑन कंडीशन में होगा। अब इसे ऑफ करना है, तो ऑफ करने के लिए यहाँ पे क्या कुछ इनपुट आपको देना पड़ेगा। तो इनपुट कहाँ पे देना है, तो सेम हियर जैसे पहले प्रोग्राम में हम देते थे, एक NC देना पड़ेगा आपको इनपुट के लिए। तो यहाँ पे मैंने फिर से क्या किया, NC यूज किया। तो NC के लिए आप यहाँ पे एक इनपुट का भी टैग दे सकते हो, नहीं तो अगर आपको मेमोरी का टैग देना है तो मेमोरी का भी टैग दे सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे I0.0 लिया या M0.1 लिया। यहाँ पे सेव कीजिए, कंपाइल, डाउनलोड। अब देखिए मैं इसे रन करती हूँ। इनपुट को मैंने प्रेस किया I0.0, तो मेरी मेमोरी भी ऑन हुई एंड मेरा आउटपुट भी ऑन हुआ। मैं इसे रिलीज करती हूँ तो स्टिल मेरा आउटपुट क्या है, ऑन स्टेट में ही है, मेमोरी भी ऑन ही है। अब मुझे इस आउटपुट को ऑफ करना है। तो ऑफ करने के लिए मैंने यहाँ पे कौन सा स्विच यूज़ किया, M0.1। तो यहाँ पे आपको M0.1 को प्रेस करना है। अगर आपने I0.0 लिया होगा तो आपको यहाँ पे I0.0 को प्रेस करना है, 0.1 को प्रेस करना है। लेकिन मैंने यहाँ पे M0.1 लिया, मतलब मेमोरी का टैग लिया, तो आपको यहाँ पे M0.1 को आपको प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपका आउटपुट ऑफ हो सके। देखिए मैंने उस 0.1 को M0.1 को ऑन किया तो मेरा आउटपुट जो है वो ऑफ हुआ।
तो ये हुआ मेरा लैचिंग। ऑन करने के बाद फिर से ऑन होता है, रिलीज करने के बाद स्टिल ऑन होगा एंड मेमोरी सेकंड बिट को ऑन करने के बाद आपका आउटपुट ऑफ होगा। तो होप सो कि दोस्तों आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा कि विदाउट मेमोरी भी हमने सेम यही प्रोग्राम किया है एंड विथ मेमोरी भी हमने सेम वही प्रोग्राम किया है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए पहला जो हमने प्रोग्राम किया था वहाँ पे आपके जो रंग है अराउंड आपको 3 नेटवर्क्स का यूज़ करना पड़ता है, मतलब आपको 3 नेटवर्क्स या 3 रंग आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपका यहाँ पे उसकी साइज मेमोरी का यूज़ करके आपने उस प्रोग्राम की साइज को यहाँ पे रिड्यूस किया। अराउंड आपका 2 ही नेटवर्क में 2 ही रंग में आपका क्या हुआ, प्रोग्राम रन हुआ। इसकी वजह से तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, मेमोरी। तो यही आपका बेसिकली यूज़ है। एंड जहाँ पे भी जिस प्रोग्राम में आपके नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं एंड एक ही इनपुट है, तब आप मेमोरी का यूज़ करके उस प्रोग्राम को ईजिली इफेक्टिव वे से सिक्वेंशियल मैनर में क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये है मेमोरी की कॉन्सेप्ट। होप सो दोस्तों आपको ये मेमोरी की कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। एंड ये मैंने आपको लैचिंग की भी सर्किट बताया जहाँ पे आप एज ए इनपुट जो है आपका पुश बटन हो या स्विच हो, आपकी कंडीशन के थ्रू आप या आपके प्रोग्राम के लिए जो भी आपको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये हुआ आपका मेमोरी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी। एंड सेकंड वन आपको मैंने लैचिंग सर्किट बताया, ये हुआ आपका मेमोरी का यूज़। तो आगे चल के हम जो भी कुछ टैग्स रहेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको मेमोरी का भी बताया, अगेन डिजिटल वैल्यूज़ भी बताया एंड एनालॉग वैल्यूज़ भी बताया। जो हमारे डिजिटल वैल्यूज़ रहते हैं दैट इज़ 0 and 1 के फॉर्मेट में रहते हैं, तो हम M0.0, M0.1, M0.7 ऐसे टैग्स हम डिजिटल वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसकी बिट मेमोरी के लोकेशन को स्टोर करने के लिए। एंड अब एनालॉग वैल्यूज़ कैसे यूज़ करते हैं, ये जो है एनालॉग वैल्यूज़ हम सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं कि हम एनालॉग वैल्यूज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं, कब यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सर्किट आपके अलग एक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे बनाए। आप ये भी सर्किट आप रन करके देख सकते हो, सेम मेमोरी कॉन्सेप्ट है। तो इसकी वजह से आपका प्रोग्राम की साइज जो है वो रिड्यूस होती है। एंड विदाउट मेमोरी भी आप इस प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसके लिए कितना टाइम जाता है एंड कितने रंग्स आप यहाँ पे कंज्यूम करते हो। तो ये भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो आप आपके एक अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर से सर्किट को आप चेक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरफेसिंग डिजिटल डिवाइस टू PLC। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने टैग दिया है, किससे टैग दिया है, तो डिजिटल डिवाइसेस को टैग दिया है। जो हमारे पुश बटन है, स्विचेस है, सेलेक्टर स्विचेस है, जो भी हम कुछ डिजिटल इनपुट्स यूज़ करेंगे तो उसको टैग हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ये अभी हमने डिस्कस किया। दैट इज I0.0 के फॉर्मेट में, Q0.0 के फॉर्मेट में। एंड अगर आपने मेमोरी बिट यूज़ किए तो यहाँ पे M0.0, M0.1 ऐसे हम टैग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एनालॉग डिवाइसेस को देना है तो एनालॉग डिवाइसेस को कैसे टैग दिया जाता है। जो भी हमारे एनालॉग डिवाइसेस है, जैसे कि हमारा मूव का ब्लॉक है, मैथ फंक्शन है, मैथ फंक्शन में अलग अलग आपके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, ऐसे अलग अलग यहाँ पे आपके ब्लॉक्स हैं। तो उस ब्लॉक को आपको क्या करना है, टैग देना पड़ता है। कौन से फॉर्मेट में, तो वहाँ पे आपको इंटीजर, रियल या आपके बीट, जो भी आपकी कुछ फॉर्मेट है या आपकी जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हो। अब रियल कब यूज़ करना है, इंटीजर कब यूज़ करना है, ये आपको मैं आगे चल के जब हम ब्लॉक इंस्ट्रक्शंस यूज़ करेंगे, जैसे कि मूव या मैथमेटिकल फंक्शन, मैं वहाँ पे आपको बताऊंगी कैसे आप उसे टैग दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंटीजर के लिए हम ऑलवेज वर्ड मेमोरी यूज़ करते हैं, दैट इज MW0 या MW2, MW4, क्योंकि वर्ड मेमोरी में कितने वर्ड मेमोरी में आपके 16 बिट रहते हैं, मतलब 2 बाइट रहते हैं। तो 2 बाइट का डिफरेंस आता है, दैट्स वाई हम उसका टैग भी हम 2 के डिफरेंस से देते हैं, दैट इज MW0, MW2, MW4, MW6, MW8 ऐसे हम टैग देते हैं। एंड MD0 जो है मतलब डबल वर्ड मेमोरी हम रियल वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो रियल वैल्यूज़ के लिए हम डबल वर्ड मेमोरी यूज़ करते हैं। तो डबल वर्ड मेमोरी में कितने बिट्स रहते हैं आपके, 32 बिट्स रहते हैं। 32 बिट्स मतलब आपके कितने बाइट्स रहे, 4 बाइट्स यूज़ किए, तो 4 बाइट्स रहते हैं। 4 बाइट्स का आपको डिफरेंस वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। मतलब आप जब आप टैग दोगे तो कितने डिफरेंस से दोगे, 4 के डिफरेंस से दोगे। मतलब MD0, MD4, MD8 आपको ऐसे टैग देना है। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया
गया कि इसे अलग अलग यहाँ पे 2 अगर बाइट उसने यूज़ किए तो MW0, MW1 ऐसे अलग अलग आप टैग दे सकते हो। अब इसकी इंटरफेसिंग हम अलग अलग ब्लॉक में करेंगे ताकि वो जो भी कुछ आपके इनपुट्स रहेंगे, आपके ब्लॉक है या पुश बटन है, मूव के है या आपके मैथमेटिकल के फंक्शंस है, ऐसे अलग अलग आप टॉपिक को यहाँ से इंटरफेस कर सकते हो। तो ये हुआ दोस्तों आपका आज का डिजिटल डिवाइसेस का इंटरफेसिंग एंड एनालॉग डिवाइसेस का इंटरफेसिंग। एंड उसके लिए जो भी हम लैडर यूज़ करने वाले हैं तो उस प्रोग्राम को हमें कैसे रिड्यूस करना है, मिनिमम साइज में हम उसे कैसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं, तो इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है या उसका स्टडी किया है। तो यहाँ पे और एक हमने एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था जो कि लैचिंग सर्किट था। तो लैचिंग सर्किट का यूज़ करके भी हम प्रोग्राम को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं ये भी हमने यहाँ पे देखा है। तो आप नॉर्मल स्विच भी यूज़ कर सकते हो या मेमोरी का भी यूज़ करके आप प्रोग्राम को कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको प्रोग्राम में मेमोरी का यूज़ करके प्रोग्राम को रन करना पड़ता है, ऐसे नहीं। आप नॉर्मल भी स्विच यूज़ करके भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो, रन कर सकते हो, एंड मेमोरी का भी यूज़ करके आप प्रोग्राम को रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो सेटिस्फाइड लगे या आपको जो इजी लगे वो आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो ये हुआ दोस्तों आज का मेमोरी कॉन्सेप्ट, दैट इज मेमोरी मैपिंग की प्रोग्राम में कैसे की जाती है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में हम और जो भी हम आज एनालॉग डिवाइसेस जैसे मैंने अभी कहा जो कि आपकी इंटीजर वैल्यूज़ है, रियल वैल्यूज़ है, वो हम कैसे ब्लॉक को प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए कैसे टैग यूज़ किए जाते हैं, एंड टाइमर्स कैसे वर्क करते हैं एंड काउंटर्स कैसे वर्क करते हैं, उसके लिए क्या टैग दिए जाते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। सो होप सो दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। बाकी की अगर कुछ आपको डाउट्स है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लैरिफिकेशन करेंगे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको मेमोरी कंसेप्ट के अलग अलग प्रोग्राम में यहाँ पे मैं आपको असाइनमेंट भी शेयर करूँगी ताकि आपको ईजी जाएगा प्रैक्टिस करने के बाद। ओके, सो थैंक यू सो मच।